हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एल्फी विल को कह रही होती है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा काइंड और ब्रेव तुम हो। और इतना बोलने के बाद एल्फी विल को एक ग्लासेस भी देती है, जिसके बाद एल्फी यहाँ से जाने लगती है। उसको देखकर विल कहता है कि एल्फी, मैं भी एक दिन टावर के टॉप पर आके ही रहूंगा, चाहे मैं मैजिक का यूज ना भी कर पाऊँ या कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, मैं अपने प्रोमिस को जरूर पूरा करूंगा। हम सनसेट एक साथ जरूर देखेंगे। जिस पर एल्फी भी विल से कहती है, तो ठीक है, ये प्रोमिस रहा कि हम साथ में सनसेट को देखेंगे। और फिर एल्फी के जाने के बाद विल रोते हुए प्रोफेसर वॉकर से कहता है कि प्रोफेसर, बस ये आखिरी बार है जब मैं रो रहा हूँ। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विल अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए न्यूज़पेपर बांट रहा होता है। तभी अचानक से न्यूज़पेपर बांटते बांटते विल का पैर फिसल जाता है, जिससे उसके सारे न्यूज़पेपर धप 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 करके गिरने लगते हैं। मगर तभी विल अपनी खतरनाक स्किल्स का यूज करके टप 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 करके उन सारे न्यूज़पेपर को पकड़ लेता है। लेकिन फिर भी एक न्यूज़पेपर तो नीचे गिर ही जाता है। और जब विल उस न्यूज़पेपर को उठाने लगता है, तब वो न्यूज़पेपर में एल्फी को देखता है। उसमें लिखा हुआ था कि एल्फी ने एक नया मैजिक इन्वेंट किया होता है, और इसी के साथ उसका एक नया रिकॉर्ड भी बन चुका था, 12 ओरिजिनल स्पेल्स इन्वेंट करने का। फिर विल उस न्यूज़पेपर को जब आगे पढ़ता है, तो उसमें लिखा हुआ था कि अपर इंस्टीट्यूट ने एकेडमी को एक ऑर्डर दिया है, और वो ऑर्डर एल्फी की तरफ से होता है। और ये देखकर तो विल बहुत एक्साइटेड हो जाता है और जल्दी से अपने रूम के लिए निकल जाता है। और रूम में आते ही वो अपने रूममेट रोस्टी से पूछता है कि क्या वो उसके लिए मैजिक आइटम बना सकता है क्या। जिस पर रोस्टी पूछता है, आखिर हुआ क्या है, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। जिस पर विल कहता है कि एल्फी ने एक ऑर्डर भेजा है फ्रोस्ट वोल्कर मॉन्स्टर के आइस कोर्स को कलेक्ट करने का, और इसीलिए मुझे जाना होगा। आज मैं स्कूल की छुट्टी भी रख रहा हूँ। आगे वो ये भी कहता है कि इस काम को पूरा करने के लिए सारे स्टूडेंट्स को कुछ पैसे भी मिलेंगे, और मेरा टारगेट डंजन के 4th फ्लोर पर है, और इसी काम के लिए मुझे तुम्हारे मैजिक आइटम चाहिए। जिस पर रोस्टी कहता है, अच्छा ठीक है ठीक है, सच में तुम एक बहुत सीधे रूममेट हो। और इतना बोलकर रोस्टी उसे वो आइटम दे देता है। फिर आगे हमें बताया जाता है कि ग्रेट मैच क्वीन मर्सिडीज ने कहा था कि सब कुछ डंजन से ही आया है, तो जाओ और उन डंजन्स को अपनी नॉलेज और विजडम से क्लियर करो। साथ ही में अपने रास्ते में आने वाली हर मुश्किलों का सामना करो, क्योंकि हर एक चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इसके बाद आगे हम विल को ही देखते हैं, जो कि डंजन के 4th फ्लोर पर पहुंच चुका था। जाते ही वो देखता है कि वहां पर तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जो कि सारे के सारे यहाँ पर विल की ही तरह एल्फी का ऑर्डर पूरा करने के लिए आए थे। आगे वो सियोन को भी वहां पर देखता है, जो कि फ्रोस्ट वोकर्स को बड़ी आसानी से हरा रहा होता है। लेकिन ऐसा करते हुए सियोन तो अपने मन में विल के ही बारे में सोच रहा होता है कि कैसे ये सारे मॉन्स्टर तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने उस दिन जिस मॉन्स्टर को हराया था वो तो इन मॉन्स्टर से काफी खतरनाक था। तो वहीं उसे देखकर इधर विल कहता है कि सियोन तो बहुत अमेजिंग है यार, अगर वो यहीं पर रहा तो मेरे लिए कोई भी मॉन्स्टर नहीं बचेगा, इसीलिए अब मुझे थोड़ा और अंदर जाना पड़ेगा। तो फिर आगे डंजन के वो और अंदर जाता है, और अंदर जाते ही वो एक लड़की को देखता है, जिसके ऊपर कुछ मॉन्स्टर्स अटैक करने वाले होते हैं। मगर तभी विल देखते ही देखते उन मॉन्स्टर्स को अपनी स्वॉर्ड से खत्म कर देता है, जो देखकर वो लड़की शॉक हो जाती है और कहती है कि आखिरकार इस लड़के ने ऐसा किया कैसे, बिना मैजिक का यूज किए इसने सिर्फ तलवार से ही उन मॉन्स्टर को मार डाला। इधर मॉन्स्टर्स को मारने के बाद विल उस लड़की के पास आकर उसके हालचाल पूछता है, आप ठीक तो है ना। और फिर ये दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, और हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम आइरिस होता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, और दूसरी तरफ हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर वॉकर आधी खाली क्लास को बता रहे होते हैं कि अगर आप इस वर्ल्ड में एक नया मैजिक क्रिएट कर देते हैं, तो आप बिना किसी मुश्किल के टावर के टॉप पर जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी नए मैजिक का नाम हमेशा या तो उसके क्रिएटर के नाम पर रखा जाता है, या फिर उस क्रिएटर से ही जुड़ी हुई किसी चीज के नाम पर रखा जाता है। अगर आप में से कोई भी नया मैजिक बनाता है, तो उसका नाम इतिहास के पन्नों पर लिख दिया जाएगा। लेकिन इस तरफ तो सारे स्टूडेंट्स को नया मैजिक बनाना बहुत ही मुश्किल लग रहा होता है। तभी रोज नाम की एक लड़की प्रोफेसर वॉकर से पूछती है कि प्रोफेसर, जो लेडी एल्फेरिया न्यूज़पेपर में आई थी,
क्या वो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है? जिस पर वॉकर बताता है जबनी क्या, एल्फेरिया मैजिक में बहुत माहिर है और इस बात पर तो विश्वास करना भी बहुत मुश्किल है कि कोई अकेले ही 12 मैजिक स्पेल्स को बना सकता है। और इसीलिए स्टूडेंट्स, हिस्ट्री में उसे ग्रेटेस्ट मैच के नाम से जाना जाएगा। वहीं क्लास में बैठी हुई कोलेट भी कहती है कि जिस चाइल्डहुड फ्रेंड के लिए विल इतनी मेहनत कर रहा है वो सच में बहुत कमाल की है। यार देखो ना, उसके एक ऑर्डर से सारी एकेडमी उसी के काम पर लग गई है। जो सुनकर रोज कहती है, लगता है किसी को जलन हो रही है कि कहीं विल की चाइल्डहुड फ्रेंड विल को तुमसे दूर ना कर दे। जिस पर कोलेट कहती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तभी वो अपने मन में सोचने लगती हैं, तो क्या विल आज एल्फेरिया के लिए ही डंजन में गया है? तभी सीन वापस से शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ हमें डंजन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आयरिस विल से कह रही होती है, तो आप ही हो वो सीनियर बुक लर्नर जिसके बारे में मैंने सुना था। आप ही हो ना वो जिसके पास कोई मैजिक भी नहीं है और साथ ही में कोई टैलेंट भी नहीं है। जिस पर विल आयरिस से पूछता है, तो क्या तुम्हें मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है? जैसा कि तुमने अभी कहा कि मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तो क्या तुम्हें मेरे साथ अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा? जिस पर आयरिस कहती है कि मैं आपके बारे में ऐसा क्यों सोचूंगी, आपने तो मेरी जान बचाई है। यह सुनकर विल खुश हो जाता है और वो आयरिस से उसके यहाँ पर आने का कारण पूछता है। जिस पर वो बताती है कि वो यहाँ पर एल्फेरिया के ऑर्डर पर आई हैं। दरअसल मैं मेजा वेंडर्स की मदद करना चाहती हूँ और स्काई को रोकने के लिए अपना योगदान देना चाहती हूँ। और तभी विल हमें रिवील करता है कि जो स्काई हम लोग अभी देख रहे हैं वो असली नहीं है, वो तो बस एक बैरियर है जिसको मेजा वेंडर्स ने अपनी पावर से बनाया है। लोर के अकॉर्डिंग जिस दिन ये बैरियर टूट जाएगा तब ये पूरी दुनिया फिर से अंधेरे में चली जाएगी और तब यहाँ पर चारों तरफ तबाही तबाही मच जाएगी। और इसीलिए हम स्टूडेंट्स ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करते हैं। ये सिर्फ इसी वजह से नहीं है कि हमें मेजा वेंडर्स बहुत पसंद हैं, बल्कि हम सभी को ये विश्वास है कि अगर हम उनके ऑर्डर को पूरा करेंगे तो हम भी इस बैरियर को ऊपर ऐसे ही रखने में अपना योगदान दे पाएंगे। आगे आयरिस विल को कहती है, आप जानते हो एक बार मैं लेडी एल्फेरिया से भी मिल चुकी हूँ। तू तो बस एक बार मिली है, मैंने तो पूरा बचपन उसके साथ बिताया है। ऐसा विल नहीं कहता है, मैं कह रहा हूँ। तो आयरिस कहती है कि एक बार जब वो डंजन में अकेली थी और खतरे में फंस गई थी, उसे चारों तरफ से मॉन्स्टर ने घेर लिया था, तभी खुद लेडी एल्फेरिया ने वहां आकर उसे बचा लिया था। और इसीलिए आज भी मैं उन्हीं के ऑर्डर को पूरा करने यहाँ पर आई थी। पर देखो ना, अभी तक मुझे कोई फ्रोस्ट वॉकर मॉन्स्टर मिला ही नहीं है। लगता है बाकी सभी लोगों ने यहाँ के सारे फ्रोस्ट वॉकर्स मॉन्स्टर को हरा दिया है, इसीलिए मेरा सर्च मैजिक यहाँ पर कुछ ढूंढ ही नहीं पा रहा है। तभी केकी अचानक से विल को साइड में ले जाती है और बोलती है कि उसे यहाँ पर आसपास में किसी मॉन्स्टर के होने का एहसास हो रहा है। तभी आयरिस विल से पूछती है कि क्या हुआ, आप क्या खचड़ पचड़ कर रहे हो? जिसके जवाब में विल कहता है कि फ्रोस्ट वॉकर जहाँ से भी गुजरते हैं ना, वहाँ पर आइस शार्ट्स छोड़ देते हैं और उनका साइज 0.5 से 1 सेंटीमीटर तक ही होता है। पर यहाँ पर जो शार्ट्स हैं, इनका साइज उनसे 2 गुना ज्यादा है। और इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल फ्रोस्ट वॉकर है। वो शायद किसी ऐसी जगह पर बैठा हुआ है जहाँ तुम्हारी सर्च मैजिक पहुँच नहीं पा रही है। इतना बोलकर विल उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है। तभी आयरिस पूछती है कि आप तो मैजिक यूज कर ही नहीं सकते, तो आपको कैसे पता चला कि वो मॉन्स्टर कहाँ पर है? जिस पर विल कहता है कि हाँ, मैजिक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ मैजिक से ही होता है। कई सारी चीजें विजडम, नॉलेज और एक्सपीरियंस से भी होती हैं, और वो मेरे पास कूट कूट के भरा हुआ है। वो लोग बकड़ बकड़ कर ही रहे होते हैं कि तभी विल को महसूस होता है कि वो मॉन्स्टर उन पर अटैक करने वाला है। और जैसे वो मॉन्स्टर उन पर अटैक करता है तो विल आयरिस को पकड़कर वहाँ से दूसरी साइड में कूद जाता है, जिससे वो लोग उस मॉन्स्टर से बाल बाल बचते हैं। फिर आयरिस जब उठकर उस मॉन्स्टर को देखती है तो अपने मन में कहती है कि ये तो फ्रोस्ट रेक्स है, फ्रोस्ट वॉकर का बड़ा वर्जन। इसको मारने पर तो फ्रोस्ट वॉकर के 6 गुना ज्यादा क्रेडिट पॉइंट मिलते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर फिर से उनके ऊपर अटैक कर देता है, मगर विल फिर से वहाँ से जंप करके खुद को और आयरिस को बचा लेता है। और फिर वो आयरिस को कहता है
कि अब तुम यहीं पर रुको, मैं मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर आयरिस विल को जाने से मना करती हैं। वो कहती हैं कि फिजिकल अटैक्स इस मॉन्स्टर पर काम नहीं करते हैं, ये एक फ्रोस्ट रेक्स है, अगर आप इसे टच भी करते हैं तो आप वहीं पर फ्रीज हो जाएंगे। देखो, इस मॉन्स्टर को हराने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये है कि कोई लॉन्ग रेंज मैजिक से हम उस पर अटैक करें। जो सुनकर विल आयरिस को कहता है, हो गया तुम्हारा, अब तुम मुझ पर भरोसा रखो। और फिर वो जाते जाते कहता है कि मैंने पहले भी ऐसे मॉन्स्टर से फाइट की है। आगे हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर विल पर अपने आइस बीम से अटैक कर देता है, लेकिन विल उसके अटैक से बचते हुए उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है और फिर वो एक ऊंची जंप करके उस मॉन्स्टर के पीछे आ जाता है और फिर मॉन्स्टर के नीचे जाने लगता है। तो वहीं इस मॉन्स्टर को विल कहीं दिख ही नहीं रहा होता है, तो वो इधर उधर भड़ाभड़ अटैक करने लगता है। अब ये सारे अटैक अनशन किधर भी जा रहे थे, तो उधर आयरिस और किकी उनसे बचते हुए एक बड़ी से आइस की दीवार के पीछे जाकर छुप जाते हैं। तो वहीं इधर विल रोस्टी का बनाया हुआ मैजिक आइटम मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है, जो सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर जाकर अटक जाता है। जिसके बाद विल उस फ्रोस्ट रेक के सारे अटैक से बचते हुए उस मैजिक आइटम की रोप से उस मॉन्स्टर को बांधने लग जाता है और बांधने के बाद वो कहता है कि ये मॉन्स्टर्स फायर के अगेंस्ट कमजोर होते हैं, तो मैं इसे एक्सप्लोजन से खत्म कर सकता हूँ। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर विल की तरफ ठंडी हवाएं फेंकने लगता है, जिससे विल फ्रीज होने लगता है। पर तभी विल उस मैजिक आइटम को फटाक से एक्टिवेट कर देता है, जिससे उस रोप में आग लग जाती है और उस आग के मैजिक आइटम के एंड में पहुँचते ही वो बम एक्सप्लोड हो जाता है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पर राम नाम सत्य है वहीं पर खत्म हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि आयरिस अपने मन में कहती हैं, तो ये वो पर्सन है जिसके पास कोई मैजिक नहीं है। तभी विल को उस मॉन्स्टर का कोर मिल जाता है और वो और आयरिस उसे लेकर वापस चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि दरअसल आयरिस तो विल की जासूसी कर रही थी और अब वो विल के बारे में रिपोर्ट करने उसी टावर में आ गई हैं जहाँ पर मेजिया वेंडर हैं। आगे वो उसी रूम में आ जाती हैं जहाँ पर सारे मेजिया वेंडर बैठे हुए थे। आते ही वो कहती हैं कि मैंने आप सभी लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया, जिस पर कैरियोट कहता है, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस एक मीटिंग में थे, क्योंकि अगर ये बैरियर टूट जाएगा तो वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी वहाँ पर जियो कहता है कि हम सब जानते हैं कि वो सेलेस्टियल्स हमें दूसरी तरफ से देख रहे हैं और हम सब अभी इतने लोग नहीं हैं जो उनका सामना कर सकें। जो सुनकर एलेनोर कहती हैं कि हमें और ज्यादा एलाइट मेजेस की जरूरत है ताकि वक्त आने पर हम उन सेलेस्टियल से लड़ सकें। जिसके बाद कैरियोट आयरिस से पूछता है, तो क्या तुम्हें कोई ऐसा मिला जो हमारे काम आ सके? जिस पर आयरिस कहती हैं कि हाँ, एकेडमी में मुझे एक स्टूडेंट मिला, विल, जो कि मैजिक का यूज तो नहीं कर सकता लेकिन वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और इसीलिए मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगी कि आप उसे टावर में बुलाएं। जिस पर कैरियोट और एलेनोर मना कर देते हैं, लेकिन जियो कहता है कि यह तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। तभी कैरियोट कहता है कि उसे यहाँ बुलाने की अभी कोई जल्दी नहीं है, अभी तो ग्रैंड मेजिया फेस्टिवल आ रहा है, तो हम उसके बाद में डिसाइड करेंगे। तभी जियो भी कहता है कि टैलेंटेड लोग टावर पर चढ़ने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं और अगर वो ऐसा ना कर पाए तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। और फिर वो सारे मेजिया वेंडर वहाँ से चले जाते हैं, पर एल्फेरिया अभी भी वहीं पर थी। उसके हाथ में वही कोर आता है जो विल ने मॉन्स्टर को हरा कर लिया था। वो कहती है, विल, मैं अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और आप इंतजार करिए, क्या मालूम अगले एपिसोड में वो तुम्हारे पास आ जाए, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म होता है।